A person weighing 400 Newton stands on spring scales in an elevator that is moving down with a constant speed of 4 meter per second. The brakes suddenly grab, bringing the brakes suddenly grab, bringing the elevator to a stop in 1.8 seconds. Describe the scale readings from just before the brakes grab until after the elevator is at rest. तो अभी एलिवेटर नॉर्मली चल रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, और ये आदमी है, इसका वजन कौन नाप रहा होगा? एक वेइंग मशीन नाप रही होगी, हालांकि इनने स्टैंड ऑन स्प्रिंग स्केल्स, हाँ वही आप स्प्रिंग वेइंग मशीन मान लीजिए। तो जब तक कांस्टेंट स्पीड है, एन ये है, एम जी ये लगा रहा है, एन इक्वल्स टू एम जी आता रहेगा। अब सडनली क्या हो गया कि इस एलिवेटर को ब्रेक लगाया गया तो ये रुक गया। अब ये रुकेगा तो रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन जो होता है वो वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई भी एक मान लीजिए, उसके अगेंस्ट होता है, उसके अपोजिट होता है। तो रिटार्डेशन जो होगा उसका डायरेक्शन होगा पीछे। डायरेक्शन कहाँ है? पीछे की तरफ है। सो वी कैन, और ये लिफ्ट पर हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पीछे की तरफ है, ब्रेक लग रहे हैं और धीरे धीरे रुक रही है। तो कितनी जल्दी वो रुक जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे थी, 1.8 सेकंड्स में रुक गई। तो हम ये रिटार्डेशन निकाल सकते हैं 0 4 एंड यू कैन यूज़ अ माइनस साइन एंड देन यू गेट 4/1.8, so you get 20/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम एफ बनाएंगे तो एन तो ऊपर रहेगा, एम जी नीचे रहेगा, और सूडो फोर्स लगा देंगे हम पीछे अपोजिट, क्योंकि लिफ्ट पे जो रिटार्डेशन का साइन होगा, डायरेक्शन होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। पहले कैसे लिफ्ट आ रही? मूविंग डाउनवर्ड्स, हाँ लिफ्ट डाउनवर्ड्स आ रही थी। जब ब्रेक लगाओगे तो एक्सीलरेशन ऊपर लगेगा और सूडो यहाँ नीचे लग जाएगा। सो वील हैव, तो कह रहे हैं जस्ट बिफोर द ब्रेक्स ग्रैब, तब तो हमारा पहला पार्ट जस्ट बिफोर द ब्रेक्स ग्रैब, तो हमारा वेट 400 न्यूटन ही रहेगा। जब तक लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड पे चलती है वेट नहीं चेंज होता। उसके बाद आर वेट विल बी एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, दैट इज एम जी प्लस ए। सो एम हमारा अगर हम ले लें 40 kg ले लें, या इसको 400 न्यूटन मान लो, वो तो दिया ही है। और एम क्या हो जाएगा? इट विल बी 40 डिवाइड बाई 10, 400 डिवाइड बाई 10, 40 इंटू 20/9। सो वेरी क्लोज टू, अगर मैं इसको 2 ले भी लूँ, 2.2 के आसपास आ जाएगा। सो विल हैव 400 प्लस 88, सो विल हैव 488 न्यूटन। और जब रेस्ट पर आ जाएगा तो फिर से ऑब्वियसली देयर विल बी नो ए इन्वॉल्व्ड इन द क्वेश्चन, सो देन इन थर्ड instance also our weight will come back to 400 Newton. So that is the answer to the question.